हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यापति इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज का वीडियो का टॉपिक है रेजिस्टेंस की कलर कोड। तो रेजिस्टेंस के कलर कोड देख के रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करें। तो रेजिस्टेंस के कलर कोड देख के रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करने का सबसे आसान तरीका है रेजिस्टेंस का कलर कोड टेबल याद रखना होगा आप लोगों को। रेजिस्टेंस कलर कोड का टेबल आप लोग याद रख लोगे तब किसी भी वैल्यू किसी भी रेजिस्टेंस को एक बार देखने से दोबारा देखना नहीं पड़ेगा इसका वैल्यू पता करने के लिए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू का पता करने के लिए उसका कलर कोड टेबल है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, वाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर। ये 10 कलर याद रखने से आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। आप लोग सोच रहे हो कि इस 10 कलर याद रखने से कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा। तो दोस्तों इन 10 कलर को आप लोग सोच रहे हो कि ये 10 कलर याद रखने से कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि ये 10 कलर का हर एक कलर का एक एक वैल्यू होता है। जैसे कि ब्लैक को 0 मान के चलिए, ब्लैक को 0, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ये 10 कलर का ये 10 नंबर होता है, इसका 10 वैल्यू होता है। जैसे ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। तो रेजिस्टेंस को पता करने के लिए और 2 कलर याद रखना पड़ता है, जो कि है गोल्ड और सिल्वर, जो कि टॉलरेंस में आता है। जैसे गोल्ड, इसका वैल्यू होता है ±5% टॉलरेंस, और सिल्वर ±10%। तो दोस्तों आप लोग जब ये 10 कलर याद रख लोगे रेजिस्टेंस के कलर टेबल का, तब आप लोगों का इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, याद भी रह जाएगा। क्योंकि ये आसान है कि ब्लैक को 0 मान के 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर बैठा दोगे तो आप लोग इसका वैल्यू याद आसानी से रख लोगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस के कलर कोड वैल्यू और गोल्ड सिल्वर जो टॉलरेंस होता है उसका भी बारे में। तो दोस्तों अब आते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट पे। रेजिस्टेंस का यूनिट हिंदी में इकाई। तो रेजिस्टेंस का इकाई होता है ओम। ओम, इससे बड़ा इसके बाद आता है किलो ओम, और इसके बाद आता है मेगा ओम। तो 1 ओम से ऊपर और 1000 ओम से नीचे तक जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है उस सारे रेजिस्टेंस को ओम में लिया जाता है। ओम में लिया जाता है। और 1000 से ऊपर, 1000 और 1000 से ऊपर और 10 लाख से नीचे, 10 लाख से नीचे जितना तक रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है उसको सारे रेजिस्टेंस को किलो ओम में लिया जाता है। किलो ओम। और 10 लाख और 10 लाख से ऊपर 10 लाख और 10 लाख से ऊपर जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है उसको मेगा ओम में लिया जाता है।
तो दोस्तों मेगा ओम में मतलब 10 लाख, तो हम इसको बार बार 10 लाख ओम 10 लाख ओम ना कहते हुए इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक और एक एक ओम से ऊपर और 1000 ओम से नीचे तक जितना रहता है ओम में, उसके बाद 1000 और 1000 से ऊपर जितना रहता है उसको किलो ओम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि 1000 1000 से ऊपर और 1000 और 1000 से ऊपर जो रहता है, हालांकि सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम में ही आता है, उसको बाद में एक यूनिट दिया जाता है करके कि 1000 डिवाइड करके। जैसे कि 1000 से ऊपर है, ऊपर क्या इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करने में क्या मिलेगा, 1 किलो ओम। और जैसे कि ये ले लेते हैं 10 लाख का, 10 लाख ओम 10 लाख ओम ना कहते हुए इसको भी एक यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि 1000 दे के इसको जब डिवाइड करेंगे तब पहले निकलेगा किलो ओम। किलो ओम तो बराबर 30 फिर से निकल आया 1000 किलो ओम। मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ओम से उससे बड़ा किलो ओम, उससे बड़ा मेगा ओम। तो जितना भी रहता है एक और एक से ऊपर उसको 1000 से डिवाइड करके 1000 से ऊपर 1000 ओम से ऊपर जितना भी रहता है वैल्यू रेजिस्टेंस का, उसको 1000 से डिवाइड करके उसको किलो ओम में कन्वर्ट किया जाता है। और 1000 किलो ओम से ऊपर जितना भी रेजिस्टेंस रहता है उसको 1000 देके 1000 डिवाइड करके इसको मेगा ओम में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ भी फिर से इधर 1000 किलो ओम है तो इसको फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना निकलेगा 1 मेगा ओम। तो दोस्तों हम इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ओम बराबर 3 जीरो के नीचे मतलब 2 जीरो, ओम बराबर 2 जीरो, किलो ओम बराबर मतलब 1000 से डिवाइड करने से उसको किलो ओम में कन्वर्ट किया जा सकता है। किलो ओम बराबर 3 जीरो, और मेगा ओम 1 मेगा ओम यानी 10 लाख। 10 लाख मतलब मेगा ओम 10 लाख मतलब 6 जीरो। तो दोस्तों आप ऐसे भी कन्वर्ट कोई कैलकुलेशन ना करके हुए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 जीरो है तो ओम में आएगा, 3 जीरो किलो ओम में आएगा, 6 जीरो है तो मेगा ओम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आते हैं रेजिस्टेंस की गिनती किधर से शुरू करें। तो दोस्तों कौन सा वाला बैंड पहले वाला बैंड है और कौन सा वाला लास्ट वाला बैंड, तो इसको पहचानने का 3 तरीका है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक 4 बैंड का रजिस्टर ले लेते हैं। एक 4 बैंड रजिस्टर मान लीजिए ये 4 बैंड वाला रजिस्टर 2 3 4 और वाला, चलिए इसका कलर भी ले लेते हैं। इसका ये वाला बैंड का कलर लेते हैं ब्राउन का, दूसरा वाला ले लेते हैं ब्लैक का, और तीसरा वाला ले लेते हैं ऑरेंज का। और चौथा वाला ले लेते हैं गोल्ड का। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जो हमने 4 बैंड के रजिस्टर लिए है, इसका पहले वाला बैंड का कलर है ब्राउन, दूसरा वाला ब्लैक, तीसरा वाला ऑरेंज, चौथा वाला गोल्ड। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस का पहला वाला बैंड कौन सा है, इसको किधर से गिनती करना शुरू करें, तो इसका पता करने का 3 तरह से पता कर सकते हैं कि किधर से गिनती शुरू करें। पहला वाला तरीका है कि रजिस्टर में 2 टर्मिनल होता है, ए वाला ए1 ए2,
तो दोनों टर्मिनल से जो ऐसा एक टर्मिनल रजिस्टर में होता है जिस तरफ बेंड सबसे नज़दीक से स्टार्ट होता है। जैसे कि ये वाला रजिस्टर देख लीजिए, जो सैंपल में लिए हम लोग एग्जांपल पे, ये दोनों टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल से एक टर्मिनल के तरफ नज़दीक से बेंड स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये वाला बेंड गैप इतना सा है और इधर का टर्मिनल से देखिए तो देखने से इतना गैप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा गैप इधर वाला में है और कम गैप है इधर वाला में। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जिधर कम गैप रहता है उसी तरह उस तरफ से गिनती किया जाता है कि रजिस्टर का पहले वाला बैंड वो वाला है और दूसरी तरफ लास्ट वाला बैंड। तो दोस्तों पहला तरीका। और दूसरा तरीका है रजिस्टर, सभी रजिस्टर में जो टॉलरेंस होता है वो लास्ट में ही होता है। जितना भी रेजिस्टेंस रहता है सभी रेजिस्टेंस में टॉलरेंस लास्ट में होता है। जैसे कि हमने देख लीजिए जो रेजिस्टेंस एग्जांपल में लिए हैं वो वाला टॉलरेंस किधर है, तो टॉलरेंस है, ये दोनों टॉलरेंस है गोल्ड और सिल्वर का। तो गोल्ड और सिल्वर है टॉलरेंस। तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टर में है ये गोल्ड का है, कलर है गोल्ड, दोनों कलर में से एक गोल्ड है। तो गोल्ड लिए हमने चौथा वाला कलर, तो चौथा वाला कलर है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस रहेगा लास्ट में। हमने पहले बता दिया था कि इधर ये वाला रजिस्टर में ये वाला बैंड है, लास्ट वाला बैंड है गोल्ड का, टॉलरेंस का। तो पहले वाला बैंड किधर हुआ, ये वाला कि ब्राउन वाला फर्स्ट वाला बैंड हो गया। और तीसरा वाला है कि रजिस्टर के बीच में एक गैप रहता है, मतलब जो कलर बैंड रहते हैं उसके बीच में एक गैप रहता है। जैसे कि ये वाला रजिस्टर देखिए यहाँ एक गैप है, तो यही गैप देख के जिस साइड, मतलब ये गैप को मान के चलिए कि ये बीच में है, तो जिधर कम बैंड रहता है, सबसे कम बैंड, मतलब जैसे कि इस वाला रजिस्टर में एक बैंड है और इधर है तीन बैंड। तो जिधर कम बैंड रहता है वो होता है लास्ट और जिधर ज़्यादा बैंड रहता है उस तरफ है फर्स्ट वाला बैंड स्टार्ट होता है। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता चल गया कि रेजिस्टेंस किधर से गिनती करें। तो चलिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो ब्राउन का पहला वाला बैंड है ब्राउन, तो ब्राउन का कितना है, कोडिंग नंबर है 1। और ब्लैक का है 0। और तीसरा वाला ऑरेंज का कितना है 3। तो दोस्तों 4 बैंड में हालांकि अभी वीडियो में नहीं आया उतना दूर, अगले वीडियो में आ जाएगा 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड 6 बैंड का, कि कौन सा वाला डिजिट है, कौन सा वाला मतलब टॉलरेंस है, कौन सा वाला मल्टीप्लायर है, सब कुछ बता दूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में एग्जांपल के लिए 4 बैंड का लिया कि 4 बैंड का रजिस्टर में पहला और दूसरे वाला जो कोड नंबर होता है, कोडिंग होता है या कलर बैंड रहता है, वो वाला होता है डिजिट, वो वाला डिजिट होता है। जैसे कि ब्राउन हुआ, ब्राउन पहले वाला एक और ब्लैक दूसरा वाला, ये दोनों होता है डिजिट। और तीसरा वाला होता है मल्टीप्लायर। 4 बैंड रजिस्टर में तीसरा वाला होता है मल्टीप्लायर। जैसे कि ये वाला रजिस्टर कलर कोड में पहले हम लोग देख चुके हैं कि ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वोलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। इसी तरह इसका मल्टीप्लायर भी होता है। मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट करके 10 टू द पावर 9 तक। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठा है हमने, इसी तरह यहाँ बैठाना होता है 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 5, ऐसे करके बिठाना होता है। इसका मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लायर इसको 10 टू दी पावर कितना ऑरेंज का है हमारे पास, तो 10 टू दी 3, तो 10 टू दी पावर 3 मतलब 10 का 3 बार गुना, 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 मतलब 100 निकलेगा, और 100 का 10 गुना होगा तो 1000 निकलेगा। तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो। तो 3 जीरो का मतलब होता है कि जो वाला डिजिट रहता है कि
जैसे कि ऑरेंज का 3 है तो इधर हमारा कितना हुआ 10⁻³ तो 3 का कितना मिल रहा है 1000, मतलब 3 जीरो। तो 3 जीरो हमको यही बिठाना है कि एक पहले वाला डिजिट और दूसरा वाला डिजिट 1 और 0, तीसरा वाला होता है मल्टीप्लायर, जैसे कि हमने पहले बता दिया कि 3 जीरो, तो 3 जीरो बैठा है बस, इसका ओम में आ गया इसका वैल्यू। और ओम प्लस माइनस जो गोल्ड वाला होता है उसका टॉलरेंस होता है 5%, तो टॉलरेंस 5%। तो ये रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू है 10,000 ओम प्लस माइनस 5% होता है। तो इसका हमने पहले वीडियो में बताया था कि ओम से 1000 डिवाइड करके किलो ओम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मेगा ओम में 1000 डिवाइड करके। तो चलिए इसको भी 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करने में यह 3 जीरो, ये 3 जीरो, तो हमारा अभी मिल रहा है 10 किलो ओम प्लस माइनस 5% का। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 किलो ओम प्लस माइनस 5%, जो कि टॉलरेंस होता है। कि टॉलरेंस के मतलब क्या होता है कि यहाँ 10 किलो ओम का रेजिस्टर मान के चले, किसी भी पावर सप्लाई या किसी सर्किट में आपका रेजिस्टर खराब हो गया, वहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू था 10 किलो ओम का, तो अभी सेम टू सेम वैल्यू का नहीं मिल रहा है। सेम टू सेम नहीं मिलने पे वहाँ पे उस जगह पे 10 किलो ओम से 5% कम या 5% ज़्यादा भी लगा सकते हो वहाँ पे। तो दोस्तों यही होता है इसका टॉलरेंस। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।